रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता सुबह, अब्रालूद, -18 डिग्रीज और की चुभती हुई सर्दी है जनाब। बर्फबारी बंद, रास्ते लग़जिश वाले, मगर जिंदगी रवां दवां है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश लिबास, खुश बयान, खुश जमाल प्रोफेसर से हुआ चाहती है। कलम से अंगारे और मुस्कुराहट में परी खाना, दर्जन से ऊपर किताबों के मुसन्निफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी से सुबकदोश, तराजिम में यकता और सुखन सराई में अपनी मिसाल आप, मोहतरम किबला प्रोफेसर अलवी साहब, इंग्लिश जर्नल फर्दरेंस और उर्दू माहनामा शाहकार के मुदीर रहे हैं। इनकी कुछ तख्लीक़ात का जर्मन, फारसी और उज़्बेक ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। पिछले माह इनकी मुरतब करदा किताब परी खाना, जिसे नामक पब्लिकेशन ने दिल्ली से शाये किया है, टॉक ऑफ द टाउन हो रही है। आइए क़िबला का इस्तकबाल इनके खूबसूरत शेर से किया जाए। हर एक के मुंह पे उसी की सी बात कहने लगे, ये आईने भी बहुत बेजमीर होते हैं। वेलकम टू अवारगी विद दानिश, सीजन 4, 205 एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर खालिद अलवी साहिब, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मुबालगा अमेज तारीफ के लिए, जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। साहब, हमने कहा कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं कुछ सच बयान, हक बयानी भी हो जाए, अल्लाह को मुंह दिखाना है नहीं, साहब। इस तरह तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह माशा। ताला ऐसे लोगों की उम्र बढ़ा देता है। इससे पहले कि हम परीखाना में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं साहब। जरूर। खुश आमदीद। परीखाना, देखिए साहब, आपने ये तस्वीर नहीं दी थी, मगर पब्लिक को ये बहुत पसंद आई। कोई 250 कमेंट इस पे आए। जी जी। माजिद शाह के अपने फैंस। जी हाँ, जी हाँ। अंगारे, मंटू साहब, भाई वाह। सरदार जाफरी जवान और आप नौजवान। बड़ी सरदार अच्छी। जाफरी को बहुत शौक था बड़े लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाने जी हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी तस्वीर है। हमारे कमर रईस साहब, वाह वाह वाह। का। ये इकबाल मजीद साहब जो पाल मशहूर मजीद फिक्शन साहब के साथ बैठे, जी हाँ। ओहो, देखिए क्या तस्वीर है। वाह। फारूकी साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तस्वीर। अच्छा, दिल्ली एकेडमी। हाँ, जिन्होंने कोई अवार्ड दिया था। ये सब शाहिद अवार्ड। मेहदी साहब हैं जो वाइस चांसलर थे जी हाँ, जामिया के। जी हाँ, जी हाँ। मगर इतना खुश हमने किसी को पहले नहीं देखा गालिब एकेडमी में, गालिब इंस्टीट्यूट में। पता जी नहीं क्या बात हुई होगी, लेकिन बहुत। हाँ, बड़ा अच्छा क्लिक, बहुत ही अच्छी तस्वीर ली। हमारे रजा भाई भी बैठ पीछे खड़े हैं जी। जी जी जी। ये एक सेमिनार था, सेमिनार खत्म हुआ था, उसका मेरा लेक्चर था कोई।
जी तो जी। किसी ने कहा कि फला साहब को छोड़ दिया आपने, इसमें उनका जिक्र नहीं किया। हम्म। तो शाहिद मेहंदी साहब ने कहा कि अरे उनकी आंख संवर गई, बस रहना तो उनका जिक्र ना करो वरना ये उन्हें भी। अच्छा। कुछ ऐसा जुमला उन्होंने कहा। अच्छा कह दिया ये था। गुलजार देलवी हाँ साहब साहब, हैं। गुलजार साहब, वाह वाह वाह। जी। वाह। ये जमीरुद्दीन शाह साहब हैं मेजर जो साहब, अलीगढ़ जी के हाँ। वाइस चांसलर थे। जी हाँ। मेजर साहब का भी बड़ा अच्छा इंटरव्यू हो चुका है हमारे यहाँ। अच्छा। अच्छा, ये कराटे वराटे का कुछ मामला लग रहा है उस किसी उज्बेकिस्तान, स्कूल का है ये, थाईलैंड के किसी स्कूल, थाईलैंड नहीं, कहाँ किसी और ताशकंद का। कंट्री के। हम्म, ये ताशकंद का लग रहा है। जी। नहीं ताशकंद का नहीं है ये। ये अच्छा। काऊ का है। इसमें शमीम हनफी साहब है। जी हाँ, नजर आ रहा है। जी हाँ। अच्छा साहब, इस तस्वीर पे बात होगी अभी नहीं। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, एक शुक्रिया। मिनट में हमने सदी का सफर कर लिया। बहुत 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 खूब। और हुजूर वाला, आप जैसे संजीदा अदीब और शायर बचपन में अक्सर बड़े शोख और शरीर हुआ करते हैं। आपका बचपन कैसा और कहाँ गुजरा? बेइंतहा शरीर। अच्छा। हम्म। शायद खानदान का सबसे शरीर और नॉटी स्टूडेंट था मैं। बहुत शरारत मैंने की जिंदगी के, यानी जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया हूँ। अच्छा। हम्म। स्कूल में बहुत शरारत की और घर पर भी बहुत शरारत की। और ये क्योंकि जब किस मैं दो जगह? तीन साल का, एक अजीब बात मैं आपसे बताऊं, जब मैं 2-3 साल का था हम्म। तो उस जमाने में मेरा होम टाउन है चांदपुर, डिस्ट्रिक्ट हाँ। बिजनौर में। हम्म। वहाँ गैस बहुत कम थी, वहाँ दूसरे ईंधन जलते थे। अच्छा। तो मेरे नाना के घर एक पूरा स्टोर था उनका ईंधनों का। तो अच्छा। हम उनकी अंगीठी से कुछ थोड़ी सी वो जला रहे थे, कबीर के लफ्जों में कहूं तो लुकाठी जला रहे थे। वो किसी ने मना किया। तो मैंने कहा अच्छा एक बार जलाने दीजिए। और मैं एक बार जला के आया और मैंने उस कमरे में, उस कोठरी में जिसमें ईंधन पड़ा था उसमें लगा दिया, वो सब में आग लग गई। और ओहो। मैंने सब बच्चों से कहा यहाँ से जला लो, उधर मत जाओ। वो अरे। फैल गई, फिर बहुत मुश्किल से बुझाना पड़ा उसे। ओहो। वो बहुत शरारतें मैंने की हैं। वो चांदपुर शरारती जगह बिजनौर बता रहे हैं? चांदपुर। जी जी, चांदपुर। कायम चांदपुरी वाली। हाँ जी हाँ, मशहूर जगह है चांदपुर। जी हाँ, कायम चांदपुर। इसलिए छोटी आपने, बस्ती है। हाँ मगर कायम साहब को देखा आपने या? नहीं नहीं, कायम साहब का तो 16 हाँ जी हाँ। में इंतकाल ओहो हो हाँ। गया, वो तो मीर जी हाँ। के हवस थे। हाँ हाँ। लेकिन वहाँ कौसर चांदपुरी, कौसर चांदपुरी ने भी 70-80 किताबें लिखी हैं। हाँ। राज चांदपुरी। वहाँ अदबी अदबी माहौल रहता था। था आदमी, महफिलें अभी भी होती हैं वहाँ। अच्छा। वो हाँ। और उसका अंदाजा आप इससे कीजिए कि एक साहब थे बल्लन भाई मेमार। हम्म। वो बिल्कुल यानी तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन मैं उस वक्त एमए कर चुका था और ऐसी महफिलों में शरीक होते थे वो। तो उन्होंने मीर का कोई शेर सुनाया। तो मैंने कहा बल्लन भाई जरा दोबारा मरहमत फरमाइए इसे। कहने लगे साहबजादे आपके काम का नहीं है, ये तसव्वुफ का शेर है। अच्छा। फिर बिल्कुल वो कोई बहुत तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन सोहबत उन्होंने उठाई। हम्म। लोगों के साथ बैठते थे तो मीर के शेर, और उन्होंने ये सोचा कि नौजवान ने तसव्वुफ के शेर से दिलचस्पी नहीं होगी। हम्म। तो ये माहौल था वहाँ। वाह वाह। और एक दिलचस्प बात और मैं आपको बताता हूँ कि हम 12th का एग्जाम दे रहे थे, हम और हमारे एक दोस्त, हमने सोचा चलिए फिल्म देख के आते हैं। और हम सिनेमा हॉल में पहुंचे और हमने बड़े अकड़ के कहा 2 टिकट दे दीजिए। तो अंदर से आवाज आई आपको पिक्चर दिखवाऊं क्या मैं। तो अच्छा। पता चला वो सिनेमा के मालिक खुद बैठ गए थे उस वक्त, उनका बुकिंग क्लर्क नहीं था। ओहो। वो पहच तो हमने उधर नहीं देखा, उन्होंने देख लिया, कहना तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद आना फिल्म देख। ओहो। भेज दिया वापस। अच्छा। ओहो। अच्छा साहब, आपके छोटी सी परस्तार। बस्ती, उसमें मेन रोड जो था उसमें उसमें ज्यादातर यानी नॉन मुस्लिम लोगों की दुकानें थी, कुछ डॉक्टर्स थे, कोई थे। और वो हर आदमी आपका गार्जियन था। ये पहले होता था, जी हाँ। जी हाँ। वो एक तरफ से अगर निकलते थे और दोबारा नजर आ जाते थे तो वैसी बातों बातें पूछ लेते थे, लेकिन आज बहुत कहीं जा रहे हैं, खैरियत है, कहाँ जा रहे हैं बार बार। तो एक अच्छा। पता चल जाता था आप वहां जा रहे हैं, हाँ। आपको दोबारा नजर आए हैं आप। वाह वाह वाह।
चलिए साहब, वो आपके बेशुमार परस्तार आ चुके हैं हमारे साया दीवार पे, वॉल पे आए हुए हैं। सबको और मेरा बहुत बहुत जी, आदाब। खुर्शीद अहमद दरअसल अंसारी भाई कह रहे हैं, वाह शानदार तारुफ, जावेद दानिश भाई का अंदाज बयान अच्छा। ये और सब परिस्तार दरअसल आपके हैं। नहीं नहीं, ये हमारे परस्तार नहीं, आपको आपका नाम सुन के आए। अयूब भाई कह रहे हैं हमारे दिल्ली से के खालिद साहब को सलाम। जावेद रहमानी दिल्ली से कह रहे हैं उम्दा गुफ्तगू फराहम कर रहे हैं आप। नाहिद अख्तर साहिबा हैदराबाद से आपको सलाम कह रही हैं। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे सीनियर शायर दोस्त हैं, आप लोगों को की खिदमत में आजमगढ़ से नियाज जयराजपुरी का आदाब। सबको बहुत बहुत और आदाब कहिए आपने, मेरा आदाब, अ, बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बड़े सीजन ट्रांसलेटर हैं असदुल्ला मीर हसनी, आदाब कह रहे हैं पाकिस्तान से। और अंजुम आमिर खान, आदाब कह रहे हैं आपको। और जनाब कसीम ताबिश भाई लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। और सैयद आसिम भाई गोरखपुर से आपको आदाब कह रहे हैं, याद कर रहे हैं। संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं और आपको आदाब कह रही। फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। तो तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत और बहुत मेरा बहुत शुक्रिया तमाम मुखलिसाना दोस्तों आदाब। का। सबों को बहुत बहुत नया साल भी मुबारक हो। और 2025 का ये पहला ग्रेट शो है। तो खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने नए साल के प्रोग्राम्स को, पार्टियों को छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं। तो ये पहला सैटरडे भी है, तो इसलिए दोस्तों ज़रूर आप ये बताइए कि किस जगह से आप देख रहे हैं, ताकि हम बता भी सकें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ। ज़रूर ये बताइए कहाँ से देख रहे हैं आप। अच्छा किबला, आप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने रिसर्च किया, और उस रिसर्च के ज़माने में ही शायद आप ताशकंद गए। तो जी जी। ताशकंद मेरी भी बड़ी फेवरेट जगह है, उसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या तासुर था, कैसा लगा। देखिए, दरअसल ताशकंद जो हम गए तो वहाँ आप कमर रईस साहब से वाकिफ है। जी हाँ, जी और हाँ, वो जी। ताशकंद में इतने मकबूल थे। हम्म, देखिए, कमर रईस साहब का खत आया हमारे पास। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मेरे कयाम के दौरान आप यहाँ आ जाएं। अच्छा। तो हम लोग चले गए वहाँ। और 20-25 दिन तक उनके घर रुके, और बुखारा और समरकंद वो सब तो जाना ही था। जी लेकिन हाँ। कमर साहब की मकबूलियत का ये आलम था कि बच्चे उन्हें सड़क पे पहचान लेते थे। वाह। अच्छा, वहां साहब और जनाब लगाने का कोई कायदा नहीं, सीधा कमर रईस कहते थे। हाँ। हम्म, आवाज लगा के कमर रईस। तो उसमें कहानी भी ये है कि दो बच्चे छोटे जिनका नाम शहरजाद और फिरोजा थे, वो बहुत छोटी छोटी तरह तरह से इंग्लिश बोलते थे। अच्छा। उनके घर पे कोई नहीं बोलता था, वो बार बार आते और मेरी उंगली पकड़ के, वो छोटे बच्चे थे, अपने घर ले जाने की कोशिश करते। तो कमर साहब चूंकि इसी तरह की मजाक भी करते थे, कहने लगे भैया आप लोगों को बहुत आशिक हो रहे हैं, आप जाइए इन पे, इनके घर लंच करके आइए, ये बुला रहे हैं आप। अच्छा। तो हम घर के चले गए। फिर वो बाद में अक्सर आते रहे जी हमारे कयाम के दौरान। और फिर उनसे राबता खत्म हो गया। फिर कमर साहब के इंतकाल के बाद में मैं वहां गया, और मैंने उस कॉलोनी में गया एक दिन, मेरे पास टाइम था। तो मकान नंबर नहीं था, कुछ नहीं था, और वहां सारे मकानात एक से थे। हाँ, एक तरह के होते तो मैं नहीं पहचान सका उस मकान में, गरज मुझे नहीं मिले। फिर उसके बाद जब ये फेसबुक और ये सब कुछ शुरू हुआ, तो फेसबुक पे शहरजाद नाम का जो ताशकंद का रहने वाला था एक लड़का लंदन में मुझे मिल गया। हैं। अरे वाह। तो मैंने उससे कहा कि मैं खालिद अली हूँ, तुम पहचानते हो, तुम शहरजाद हो? उसने कहा मैं वो शहरजाद नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको जानता हूँ। अरे वाह। अब फिर उन दोनों से, उस बच्ची फिरोजा से और शहजाद, वो दोनों शादीशुदा हो गए हैं, बच्चे वाले हो गए हैं। अरे वाह। तो फिर उनकी वालदा की कुछ तबीयत खराब हुई, एक ऑपरेशन होना था। तो वो लेके इंडिया आए, मेरे यहाँ ठहरे, और उनका ऑपरेशन भी यहाँ हुआ। तो और अच्छा। अभी तक राब्ते में हैं दोनों बच्चे। वाह, नहीं बड़े अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे लोग। बहुत अच्छे, और हिंदुस्तानियों पे, हम लोगों पे तो बहुत वो जान देते हैं। जान देते हैं, बिल्कुल। कोई 2 साल एक तो काम गलत गया था फहमी। मैं। जी जी जी। तो टैक्सी एक मेरे तो साथ। गलत फहमी ये है वहाँ कि हम सब जो है अमिताभ बच्चन और राज कपूर की तरह घरों में रहते हैं। हाँ, अच्छा। इसमें एक और लतीफा सुन लीजिए कि वहां एक साबिक हीरोइन मुझे मिली। उनका नसीबा नाम था। अच्छा। तो उन्होंने एक फिल्म मुझे दी कि ये राज कपूर जब यहाँ ताशकंद आए थे तो उन पर ये फिल्म बनाई थी, और ये इंडिया में अभी किसी ने नहीं देखी है। आप ये वो राज कपूर के घर दे दीजिएगा। ओहो। यानी उनकी राय ये थी कि आप
इंडिया में रहते हैं तो राज कपूर के घर तो आना जाना होगा ही जाना आपका। होगा। हाँ। खैर मैं ले आया उसे। इत्तेफाक की बात है कि वो जो शशि कपूर की बेटी संजना कपूर थी, हाँ। वो मुझे मिल गई मेरे किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ। तो मैंने उनसे कहा तो वो भी काफी एक्साइटेड, उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए। फिर मैं दोबारा उन्हें दी मैंने वो फिल्म। तो उन्होंने कहा बेसिकली तो ये डब्बू यानी रणधीर जो राज कपूर का बेटा है, हम्म। उसकी अमानत है, मैं उस तक पहुंचा दूं। तो हम्म। इस तरह इत्तेफाक से पहुंच गई, वरना वो शायद वो ऐसी ही पड़ी रहती। हाँ। नहीं, ताशकंद बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं भी गया तो टैक्सी में जा रहा था, तो बंदे ने पूछा मुझसे कि यू इंडियन? हमने कहा जी मैं इंडियन। तो उसने कहा, हाथ से इशारा किया और टेप दबाया, तो आवारा हूँ गाना शुरू हो गया। कहने फिल्म की गाने ये पुराने सब जो है अभी भी पॉपुलर है, वो राज कपूर के गाने वो सुनते रहते हैं। तुमने बड़ी अच्छी नहीं जगह फिर वहाँ और बड़ी खूबसूरत जगह। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में मैंने हाँ। लेक्चर दिया है, उन्हीं दिनों या बाद में कोई। तो लेक्चर के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा था ये सवालात करेंगे। तो एक लड़की ने सवाल किया, आप मेरा जूता है जापानी गा सकते हैं? लेकिन ताशकंद का एक वाकया जो मैं आपको तारीखी वाकया बताता हूँ, जी। कि मजाज के भाई थे अंसार हरवानी साहब, हम्म। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। हम्म। वो ताशकंद गए और उन्होंने, वहां जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इनसे इत्तेफाक से ये पूछा कि साहब एक शायर मजाज था, क्या आप उसे जानते हैं? अच्छा। कि अंसार हरवानी तो रो पड़े, क्या कहते उस। और उसने आवारा जो उनकी नज्म है पूरी आवारा सुनाई। वाह। वाह। नहीं, ये बड़े ये कमाल कमर के। अली साहब ने ये वाकया मुझे सुनाया था। वाह। हाँ, मेरी बदकिस्मती है, कमर साहब मेरे बड़े अच्छे, यानी दोस्त नुमा उस्ताद थे, यानी उस्ताद नुमा दोस्त थे। तो उन्होंने कहीं अपने वक्त वो कई दफ़े कहा कि जावेद आ जाओ, मेरे रह यही था कि मेरे रहते आओ तो फिर दूसरी बात। मगर उस दौरान तो मैं नहीं जा सका। मगर 2 साल, 1 साल कबल गया था। मज़े की बात यह कि मेरा एक ड्रामा, सोलो ड्रामा है ऑटिज़म पे। तो वो ताशकंद में हमने पढ़ा, ओरिएंटल स्टडी वो यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने। तो वहाँ वो ड्रामा फिर ट्रांसलेट उज़्बेक में हो गया। जी। उज़्बेक में तर्जुमा। जी हाँ, तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग। जी। शराफ मिर्ज़ा साहब, पुराने एक सीनियर। शरफ मिर्जा, शरफ जी। मिर्जा। हाँ। वहाँ अभी परसों ही उनका मैसेज आया, शरफ अब वो मिर्जा। हैं अभी। जी हाँ। हाँ जी जी, खैरियत मेरे से। इस तश कांटेक्ट में। मिर्जा, शरफ मिर्जा, हम्म। आजाद शामा को, ये सब लोग। अच्छा सब है। दिलचस्प ये कि कमर कमर साहब की वजह से वहाँ मेरे ताल्लुकात हो गए। और वहाँ हम्म। जो इलेक्शन होता है तो वो मुझे बहैसियत ऑब्जर्वर के बुला लेते हैं। अरे वाह। मैं ना भी जाना चाहूँ, मैं 4 5 बार जा चुका जब से ऑब्जर्वर के। हाँ। हाँ जो मगर मुझे उसका होता है वो मुझे मेरा हैरत है, इंटरव्यू, जी दिल्ली इंटरव्यू से टीवी पे करते हैं और दिखाते हैं जी। पता नहीं, दिल्ली से लोगों को पता नहीं है ये क्या है। ये नहीं, मुझे अंदाजा ये हुआ कि सिर्फ दिल्ली ताशकंद सिर्फ 40-50 हज़ार रुपए का टिकट है रिटर्न। मगर बहुत कम लोग, यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा, हम तो अदब की बात करें, मगर एज ए टूरिस्ट स्पॉट बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी जगह है मुझे। बहुत खूबसूरत है। हाँ, एक लोग तो पता नहीं। शुरू में देखिए वहां, अभी तक ये था 10 15 साल पहले तक वो लोग वेलकम नहीं करते थे ज्यादा, हम्म। और उनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी। अब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कवर किया है, क्योंकि रशिया यूएसएसआर से निकलने के बाद उनके हालात बहुत खराब थे। जी जी जी। सब अंजर हाशमी हमारे यंग बहुत ही अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, इंडोनेशिया से आपको आदाब कह रहे हैं, हम्म, वहाँ से सलाम अच्छा कह रहे हैं। जी हाँ। और अंजर ने भी हमारे ड्रामे को, यानी इंडोनेशियन भाषा में तर्जुमा किया है। और कमरुज्जमा साहब जो हैं दिल्ली, कलकत्ता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और हमारे और आपके मुश्तरक बहुत ही अच्छे दोस्त और करम फरमा इखलाक आहन भाई देख रहे हैं दिल्ली से, और कह रहे हैं बहुत उम्दा और दिलचस्प गुफ्तगू। और जनाब सालिया रशीद साहिबा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपको सलाम कह रही। तो दोस्तों प्लीज़ ये बताएं ज़रूर कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और अंजुम आमिर खान साहिबा, आपको 9:30 पे प्रोग्राम के सभी, यानी इस पूरे ग्रुप से आपको और सबों को 9:30 मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किबला अंगारे शुरू से ही कंट्रोवर्सी का शिकार थी, बल्कि बैंड भी हो गई थी। इसके बारे में कुछ बताएं, आपने इसका इंतखाब और तर्जुमा कैसे किया? देखिए अंगारे पहले जो है ये सन 32 में छपी, और तीन जी। चार महीने के बाद ये जब्त कर ली गई थी। और जितनी कॉपीज इसकी दस्तयाब थी हम्म। वो सब जला दी गई थी। हम्म।
तो ये आमतौर से दस्तियाब नहीं थी कहीं लाइब्रेरीज में भी, किसी के हम्म, पास जाती हो तो बात दूसरी है। लेकिन इसका जिक्र जरूर आता था अफसानों की तारीख में, तरक्की पसंद तहरीक के सिलसिले में। तो मैंने सोचा कि इससे शाये किया जाए। और मैं ये बात बहुत यानी खुलूस से बताता हूँ, बहुत ईमानदारी से, कि अंगारे से मुझे इतना फायदा पहुंचा जितना सज्जाद जहीर को भी नहीं पहुंचा। अच्छा। हम्म। मैं मुझे शोहरत हो गई अंगारे वाले खालिद अली। हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल। पेशावर में मैं और इब्ने कमल साहब हमारे दोस्त, मैं जा रहा था कहीं, तो वहां एक लड़के ने सलाम किया। तो इब्ने कमल ने उन्हें बुला के पूछा कि तुम कल के सेमिनार में थे? तो उसने उनका शायद इसलिए हमें पहचान लिया है। उसने कहा नहीं सर, मैंने तो आपको अजनबी लोगों को यूनिवर्सिटी में देखा तो मैंने सलाम कर लिया। अरे वाह। तो इब्ने कमल ने तारुफ कराया कि मैं इब्ने कमल हूँ, ये खालिद अलवी हैं। तो उसने कहा आपके अंगारे वाले खालिद अलवी हैं? ओहो। तो इस वाह। तरह मेरी पहचान बन गई थी। मेरी और किताबें उससे पहले भी आई, बाद में भी आई, लेकिन अंगारे की जो अच्छा इतने एडिशन इसके शाये हो चुके हैं कि अब पब्लिशरों का जुल्म तो समझते ही है कि हाँ। इसमें पहले वो लिखता था कि पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन। अब उसने एहतियातन ये लिखना छोड़ दिया, इसलिए लिखता है एडिशन 2024, हम्म। ताकि मुझे पता ना चले कितने एडिशन छाए हो चुके हैं। तो और ये इतनी इंग्लिश ज्यादा, वाले की आप बात कर रहे हैं या उर्दू नहीं की? उर्दू उर्दू वाले। वाले, जी। जी। इंग्लिश वाले तो इस मामले में देखिए हर महीने वो तो जितनी किताबें बिकती हैं उसका हिसाब भी भेजते हैं कि भेजते ये हैं। रॉयल्टी है ये। जी। तो ये थोड़ा सा रॉयल्टी का कायदा हमारे ये जो नामक पब्लिशर्स हैं इनको छोड़कर हम्म। बाकी लोगों में ये कायदा है नहीं। आप या नमक तो वाले जबरदस्ती बुनियादी तौर पे कीजिए। शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग हैं। हाँ, हाँ, तो वो भी इसलिए। जरूरत से ज्यादा शरीफ लोग हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे हाँ, दोस्तों में है। जी। हमारे मेरे भी दोस्तों में, मैं चाहता हूँ वो शराफत थोड़ी कम करे। जी, हाँ, जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए साहब, और हमारे किबला कौसर मजरी भाई भी आ चुके हैं जी। हाँ हाँ, और ये मेरे छोटे भाई हैं कौसर जी हाँ, मजहरी, और कौसर बहुत मजहर भी अजीज हैं हमारे मेरे। बड़े अच्छे दोस्तों में है ये सारे। बहुत अच्छे। ये हमारे। नए लोगों में यानी हाँ। नए से बरात, ये जो मुझसे तो थोड़े, मुझसे का हम्म, काफी छोटे हैं। जी हाँ। बहुत काम करते हैं, पढ़ते बहुत हैं। इनका अभी नज्म पर बहुत उम्दा वो आया है जी हाँ। तखाब। जी हाँ। हारिस बिन अजीज आपको सलाम कह रहे हैं लखनऊ से। हारिस बिन अजीज बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और करम फरमा भी हैं। महबूब हसन साहब आपके कदरदान का सलाम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। जी साहब। तो दुनिया कोई बहुत बहुत दुआएं। दुआएं अब्दुल्ला खान हमारे इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, बॉम्बे से देख रहे हैं, मुंबई से, और आपको सलाम कह रहे हैं। फैजान भाई आगे, जुबैर इरशाद अब्दुल्ला जकरिया नदीम सबों को बुला रहे हो जी साहब। तो हम अब्दुल्ला खान भी आदाब कर रहे हैं, जुबैर शादाब भाई भी अलीगढ़ से आ गए जी साहब। जी जी, जुबैर। जुबैर साहब भी हम्म, हमारे दोस्त हैं। हाँ। तो दोनों नौजवान बुजुर्गों को सलाम। जुबैर शादाब अलीगढ़ जी साहब। जी। और यानी जुबैर भाई जो हैं वो हम लोगों को, आपको और मुझे अपने ग्रुप में शामिल करना नहीं चाहते, हमेशा बुजुर्ग बिल्कुल, कह के अलग इसीलिए बैठा। बुजुर्ग कह रहे हैं वो हमें, ताकि वो ऐसा ना लगे कि इनकी हाँ, जी हाँ, बेजोड़ दोस्ती है। अलग बैठा देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तारा इकबाल साहिबा भी राय बरेली से देख रही हैं। और अ, मोहम्मद फैजान कह रहे हैं अल्लाह सर से खूब काम लेता रहे और सरपरस्ती बनाए रखे, और रॉयल्टी के लिए बेफिक्र रहें। ये तारा इकबाल साहब अभी सलाम कह रही हैं दोनों को। नहीं, काम तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मगर ये बताइए कि इंग्लिश वाले अंगारे ने ज्यादा वो किया या उर्दू? शोहरत तो आपको नहीं, उर्दू से मिली। उर्दू से मिलते तो हम्म। इंग्लिश वाला तो एक तो बहुत बाद में आया है। हम्म। और उसको भी फायदा मुझे हुआ, लेकिन जो मैं कहता हूँ फायदा जो असली हुआ वो असल जी। उर्दू वाले अंगारे से। बिल्कुल। बिल्कुल मेरा तालिब इल्मी का काम था उस जमाने में। हम्म, ये मैंने एमफिल के जमाने में किया था, ये शाये बहुत बाद में हुई। अच्छा। तो इसके भी अच्छा। लतीफा ये है कि उसमें पहले मैंने किताबत कराने की कोशिश की। तो बल्ली मारान में एक पुराने बुजुर्ग कातिब मिल गए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बिजनौर के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तो हालांकि वो दूसरे शहर के थे, लेकिन वो मेरे वालिद को जानते थे, बहुत खुश हुए। और वाह। उन्होंने वो रख ली। वो क्या लगा, मैं किताब 8 दिन के बाद ले जाइएगा। मैं गया लेने तो उन्होंने फेंक के मारी ये किताब के, मेरी भी आफत खराब कराएंगे इस किताब पे आप। तो ये ऐसे मसले भी थे, क्योंकि इसमें थोड़ी बेतकल्लुफी ज्यादा है, थोड़े हाँ, से मजहबी हवाले भी हैं उस जमाने के। हाँ, जी हाँ, जी।
कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और पटना ये दरभंगा से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब। जनाब, तो आपकी और विभा चौहान की इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन जो है मंटू साहब, भी जी। खासी मारूफ और मकबूल है। इस किताब का, इसका कैसे ख्याल आया, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मंटू जो है वो उर्दू में अगर आप उसके अच्छे किस्म का वो देखना चाहें इंतखाब तो शायद ना मिले। हम्म। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में अब तो खैर उसमें उर्दू में भी शायद हो गया है। हिंदी और इंग्लिश में मंटो बहुत बिकता है। और उसकी हर कहानी पांच पांच बार, जैसे टोबा टेक सिंह 5 बार ट्रांसलेट की, हम्म। खुशवंत सिंह ने की, दूसरे लोगों ने की। तो मुझे ये ख्याल आया, लेकिन मंटो पर जो लिखा गया है वो इंग्लिश में बिल्कुल किसी को मालूम ही नहीं, इंग्लिश वालों को ना हिंदी वालों जी को। हाँ। अश्क ने जो लिखा है, इसमत चुगताई ने जो लिखा, दूसरे लोगों ने जो लिखा है। तो मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा इसका नाम हम ऑन मंटो करके शाये करेंगे, इसे ऑन मंटो। हम्म। फिर उसने हमारे जो स्पीकिंग टाइगर जो हमारा पब्लिशर था, उसने इसका ये नाम कर दिया मंटो साहेब ग्रेट नॉरिंग। अच्छा तो नाम है ये हाँ, अच्छा नाम है। और तो कवर भी मुझे बेटर। बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत कवर है वो। जी हाँ। तो जी ये भी, इसके भी कई एडिशन निकल चुके हैं हाँ। और ये भी काफी मकबूल हुई है। तो विभा चौहान, ये मैं इनसे वाकिफ नहीं। जी। हाँ, ये हमारी दोस्त हैं ये। दिल्ली और में। दिल्ली में ही हैं। अच्छा इन्होंने अच्छा। भोजपुरी में भी नॉवेल लिखा है और इंग्लिश में भी वाह बहुत सी किताबें हैं इनकी। वाह वाह वाह। हम्म। कौसर भाई कह रहे हैं, भाई खालिद अलवी उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों पर यकसां दस्तरस रखते हैं, ज़हीन व फतीन हैं, मुझे अजीज रखते हैं, ममनून हूं उनका। बिल्कुल। और बिल्कुल, ये फिरदौस बहुत जहां अजीज है। आपको सलाम कह रही हैं, फिरदौस जहां रांची से। और इश्तियाक जहीर नदवी साहब देख रहे हैं कहीं से, अभी उन्होंने बताया नहीं। तो जनाब, उर्दू वाले तर्जुमे को, उर्दू वाले जो हैं वो तर्जुमे को सेकंड क्लास सिटीजन गर्दानते हैं। हालांकि अब तर्जुमे के नाम पे बड़े बड़े अवार्ड्स आ गए हैं इंडिया में। तो ये बताएं, तर्जुमा क्यों जरूरी। देखिए, तर्जुमा बुनियादी तौर से तो इसलिए जरूरी थी, अगर हम दूसरी जबानों में, अब जैसे मंटू की शोहरत है वो सिर्फ तर्जुमे की वजह से, सिर्फ हम्म। उर्दू की वजह से नहीं है। जी हाँ। मंटू पे जितनी किताबें इंग्लिश में लिखी गई हैं, चाहे उनकी वो भांजी हैं वो जो अमेरिका में रहती हैं उन्होंने लिखी हो, दूसरे लोगों ने लिखी हो, तो हिंदी में हो। और फिर गालिब की जो शोहरत है वो सिर्फ उर्दू की वजह से नहीं है। हालांकि शायर तो वो उर्दू ही के हैं, लेकिन आपने वो बात सुनी होगी कि पाकिस्तान में जब सिकंदर मिर्जा प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिरोज खानून, तो वहां से ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर आए पाकिस्तान में, तो एक डिनर हुआ जिसमें जोश भी थे और बहुत सारे लोग थे। तो तारुफ कराते कराते फिरोज खानून जब जोश के पास आए तो उन्हें बेचारों क्या पता इनका क्या नाम है, बस ये था कि ये उर्दू के शायर हैं। उन्होंने तारुफ कराया, ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ उर्दू। तो ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, देन यू आर मिस्टर गालिब। ओहो। तो ओहो। इस शोहरत तर्जुमे का ये फायदा होता है कि हर हम्म। जगह पहुंच जाती है। वाह। अभी हमारे यहाँ जो रेख्ता फाउंडेशन है, उन्होंने बहुत सारे तर्जुमे, गालिब के भी तर्जुमा है, बहुत अच्छा एक शाये किया है। और मुतफर्रिग गजलों का भी तर्जुमा संजीव सर्राफ ने खुद भी किया है। तो बहुत अच्छी किताबें इस तरह तर्जुमे से हुई। तो मैं ये समझता हूँ तर्जुमे का फायदा यही है। मिसाल के तौर पे मैं मलयालम नहीं जानता बिल्कुल, लेकिन मुझे नजीर की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, सिर्फ तर्जुमे से मैंने पढ़ी हैं। अभी बिल्कुल। मराठी के एक अदीब को जब यहाँ हमारे यहाँ ज्ञानपीठ मिला, अभी 2-3 साल पहले, हम्म। तो उसने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तानी यूरोपियन शायरी क्यों पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो मीर मौजूद है। वाह यानी वाह। वो उर्दू हिंदी का आदमी नहीं है, वो मराठी का आदमी है। तो ये सही सब कहा। तर्जुमे की मेहरबानी है, ये समझता वाह, हूँ। बहुत अच्छा। न्यूयॉर्क से हमारे बड़े अच्छे दोस्त और थिएटर के साथी महमूद अहमद, आदाब कह रहे हैं आपको। महमूद अहमद साहब शाहिद अहमद देहलवी साकी के साहबजादे हैं, और न्यूयॉर्क में। अभी जो मैंने ये जिक्र किया, ये शाहिद अहमद देलवी साहब ने लिखा है। जी हाँ। अच्छा भाई, इनसे खुशबूसी रिश्ता हुआ। दूसरे, ये रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे बिजनौर से भी वाबस्ता है, क्योंकि डिप्टी नजीर अहमद बिजनौर के रहने वाले, न्यूयॉर्क ये। मेरे हमवतन थे। जी हाँ। तो तो ये आप उनको खुशूसी न्यूयॉर्क खुशूसी से बता आदाब रहे दें। हैं कि मेरे जी। वालिद ने बहुत उम्दा खाका इन पर लिखा है, बता रहे हैं ये महमूद साहब। तो ये पता चला कि महमूद साहब भी पढ़ रहे हैं आजकल, चीजें पढ़ते बिल्कुल। रहते हैं। जी हाँ। परवेज मलिक ज़ादा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, नौजवान दोस्त, लखनऊ से देख रहे हैं। और जुबैर शादाब भाई कह रहे हैं, खालिद भाई की उर्दू तहरीरों के साथ साथ अंग्रेजी तहरीरों में भी बेपनाह तराहदारी होती है। उनकी खुश
लिबासी का तो खैर क्या ही कहना। ये किबला, आपने इंट्रोडक्शन में मेरी बात नहीं सुनी थी जो आप इसे दोहरा रहे हैं। अरे इम्तियाज मोहब्बत जहीर करने नदवी वाले लोग साहब हैं सब। दिल्ली से। हाँ, इम्तियाज नज़ीर दहलवी, नदवी दिल्ली से देख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम भी कह रहे हैं आपको। तो पिछले हफ्ते गालिब इंस्टीट्यूट के सेमिनार में आपने गालिब बतौर घोस्ट राइटर पर मकाला पढ़ा, और साहब इट्स वायरल। जिसको देखो वो बात कर रहा है, काश मैं भी होता वहाँ। किबला जरा तफसील से बताएं, शायद पहली बार ये मौजू जो है चुना गया है या डिस्कस किया गया है। तो गालिब एज घोस्ट देखिए, राइटर बताएं क्या है। देखिए दिल्ली में दो इदारे हैं, गालिब एकेडमी और ऐवान गालिब। ये साल में दो दो सेमिनार गालिब पर करते हैं, जी जी। उनकी यौम पैदाइश पर, यौम वफात पर। और मुझे ज्यादातर हर जगह जाता हूँ, तो अब ये मसला पैदा हो गया है कि गालिब पर क्या लिखा है, जबकि कोई नई बात उसमें होगा ना। लिखने को तो बहुत आसानी, लोग करती हैं कुछ ना। तो मैं आपके सेमिनार में मैं सोचता रहा कि मैं क्या इस पे लिखूं। तो मुझे ये ख्याल आया कि गालिब ने मीडिया को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। उस जमाने में जो मीडिया था, उस वाह। जमाने में उर्दू के 10-12 अखबार निकलते थे दिल्ली से। असदुल अखबार, सिराजुल अखबार, सैयदुल अखबार। और गालिब उन सबको इस्तेमाल करते हैं अपनी गजलों के लिए। जबकि हमें मोमिन, जौक का कोई नजर नहीं आता कि वो भी इस तरह करते हो, उनके कंटेम्परेरी हैं। तो पहले तो मैंने ये इस पे लिखा, मीडिया और गालिब। फिर मुझे एक जगह नजर आया कि गालिब ने एक खत लिखा है असदुल अखबार में, जिसमें दूसरे नाम से लिखा, वो अच्छा। अपने नाम से नहीं लिखा। अब उसकी शान नजूल ये थी कि वो जो काते बुरहान वाला झगड़ा हुआ था, उसमें सारा हिंदुस्तान उनके खिलाफ हो गया था। तो एक साहब थे शम्स आगा, लखनऊ में, जी। उन्होंने भी इस मामले में हिस्सा लिया। और उनकी दो तवाइफें, उनकी दो शागिर्द थी, जोहरा और मुश्तरी। उन्होंने भी इनके खिलाफ कुछ ना कुछ शेर भी लिखे और उन्होंने खुतूत भी लिखे। तो उसका जवाब गालिब ने नूर मोहम्मद अतारुद के नाम से दिया। देखिए, शम्स से तो नूर लिया उन्होंने, और जोहरा मुश्तरी से अतारुद लिया। ये वाह। गालिब ही कर सकते हैं। जी हाँ। और उन्होंने लिखा है कि आपने इनकी गजलें शाये की हैं, ईमानदारी से आप फैसला कर लीजिए। अखबार के एडिटर को लिखा है। और उन्होंने, शम्स आगा ने इन्हें अपनी दो शागिर्दाओं को इतना बदतहजीब कर दिया है कि ये असतजा के मुंह लगने लगी। वो ओह। गालिब के नाम से लिखा। तो फिर मैंने और देखा, तो उसमें गालिब ने, हाल ही ने अपनी किताब में लिखा है, यादगार गालिब में, कि कुछ किसी वजह से, बल्कि वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बहादुर शाह जफर बीमार हो गए, और उन्होंने ये ख्वाब में देखा कि मैं हजरत अब्बास की दरगाह पर लखनऊ में अलम चढ़ा रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने सुबह उठ के ये सोचा कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा, सेहतमंद हो जाऊंगा, तो मैं वहां अलम चढ़ाऊंगा। और उन्होंने वहां, अब उनके भतीजे ही थे एक, सुलेमान शिको के पोते हैदर शिको, उनसे कहा कि वहां अलम चढ़ाओ। उन्होंने बहुत धूमधाम से अलम चढ़ाया। तो वहां ये शोहरत हो गई कि गालिब ने अपना मसलक तब्दील कर लिया है और शिया हो गए। अच्छा, यहाँ चूंकि जुमे की नमाज में खुतबे में उनका नाम पढ़ा जाता था, तो यहाँ तो मौलवियों की चांदी हो गई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनका नाम खुतबे से निकाल देंगे बादशाह का। तो अब बादशाह तो सीरियस हो गए, तो फिक्र हुई। तो गालिब से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम करो जिसमें मसनवी लिख दो कोई, मेरे नाम से, जिसमें मेरे मसलक का इजहार हो। तो गालिब ने एक मसनवी लिखी फारसी। और गालिब ने एक खत में अपने ये लिखा है, सुरूर के नाम में खत लिखा। उसमें लिखा है कि मेरा उसमें सिर्फ ये था कि एहसानुल्लाह, हकीम एहसानुल्लाह खां थे, जो एक मेरी बहुत ही खास मुशीर थे जफर के, कि सारा मजमून वो बताते थे, मैं नज्म करता था सिर्फ। और हाल ही ने यादगार गालिब में भी इस बारे में जिक्र किया है कि गालिब ने बादशाह जफर के नाम से मसनवी लिखी। फिर मैंने जफर के कलाम पर गौर किया। जौक के पर भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जौक ने बहुत सारा कलाम जफर का लिखा है, जो मैं भी नहीं मानता और लोग भी नहीं मानते। रंग डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर बहैसियत उस्ताद के कुछ ना कुछ गजलों में अशार बढ़ाए होंगे उन्होंने। हम्म। तो अब गालिब का, जैसे मैंने जफर के कलाम में एक शेर देखा कि खुदा के वास्ते पर्दा न कावे से हटा जाहिद, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। ये मजमून गालिब ही कह सकते हैं, हम्म। मगर कोई हतमी हमारे पास वो नहीं है। लेकिन ये, अच्छा, हाल ही ने एक जगह लिखा है कि गालिब बैठे हुए थे तो चौबदार आया किले से, उसने कहा कि गजलें मंगाई है बादशाह ने। तो इन्होंने एक कागज मंगाया जिसमें बहुत सारे पुर्जे
थे, किसी में एक मिसरा, किसी में डेढ़ मिसरा, किसी में दो। इन्होंने जल्दी जल्दी सबकी गजलें कहीं और कहा चलिए बार बार के तकाजों से निजात मिले। ये ओह। हाल ही ने लिखा है। ओह। तो इसमें अगर हम 100% भी सदाकत न जाने, कुछ थोड़ा बहुत मुबालगा भी समझे, तो ये जरूर है कि कुछ ना कुछ हुआ। तो पहला तो यहाँ हुआ। तो दो मिसालें ये हुई, जोहरा मुश्तरी के खिलाफ उन्होंने खत लिखा और उस नाम से। अच्छा, फिर उन्होंने दो किताबें लिखी बाकायदा, जिसमें एक किताब। तो मियाँ दाद खान सैया एक साहब थे, इनके शागिर्द थे और बड़े, उसका नाम है लताइफ गैबी। और दूसरी किताब है सवालात अब्दुल करीम। ये एक शागिर्द इनके अब्दुल करीम थे, उनके नाम से थे। तो पहले तो मियाँ दाद खान सैया की आप सुन लीजिए। ये हजरत बहुत ही खूबियों के मालिक थे। ये रहने वाले तो औरंगाबाद के थे और सूरत में रहते थे, मुलाजमत करते थे। और इनको 15 रुपया का इनकी तनख्वाह थी, 15 रुपये माह। मगर जब ये दिल्ली आते थे तो यहाँ के नवाबों में, रईसजादों में हलचल मच जाती थी। और कोई उनकी दावत कर रहा है, कोई मुशायरा कर रहा है, कोई महफिल मुनक्कद कर रहा है, और वो बड़े रईसजादा अंदाज से रहते थे। अच्छा, गालिब भी उन्हें बहुत अहमियत देते थे। तो उन्होंने लताइफ गैबी नाम की किताब जो है कातिब बुरहान के सिलसिले में उनके नाम से लिखी। इसमें 17 उन्होंने बहुत से लताइफ यानी वाकयात उन्होंने लिखे हैं। और उसमें पहला जो दिबाचा लिखा, उसमें अपनी बेपनाह तारीफ की है गालिब ने, जो अपने कलम से कर नहीं सकते थे। अच्छा। अच्छा, सैया साहब का फिर ये हुआ कि सैया साहब जो है उस जमाने में रेल शुरू हो गई थी। रेल हिंदुस्तान में 1854 में शुरू हो गई थी। तो बम्बई के स्टेशन पे ये टिकट लेने पहुंचे और इन्होंने 100 रुपए का नोट दे के टिकट लिया। उसके बाद इत्तेफाक से जो दूसरा आदमी फौरन पहुंचा, उसने भी 100 रुपए का नोट दिया और दोनों का नंबर एक था। तो ये पकड़े गए दोनों लोग और जुर्म सैया साहब पे साबित हुआ। पता चला वो नकली नोट बनाते थे अच्छा। और उनको 14 साल की सजा हुई। अच्छा। उन्होंने फिर मलका विक्टोरिया का कसीदा लिखा जेल से ही। तो मलका ने उनकी जो जेल थी, जो कैद की मियाद थी, उसमें तखफीफ कर दी 4 साल की। अब यहाँ भी अजीब एक है कि गालिब ने भी मलका विक्टोरिया का कसीदा लिखा था, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा। और मियाँ दाद खान सैयद उसका भी फायदा ले गए, 4 साल का फायदा उनको हो गया। अच्छा, और चौथी जो किताब है वो है सवालात अब्दुल करीम। वो सवालात अब्दुल करीम भी एक अब्दुल करीम इनके गालिब के एक शागिर्द थे, उनके नाम से शायद हुई थी। और उन्होंने उसमें 17 सवालात हैं। और आखिरी सवाल में तो कुछ मुनाजरे की सी कैफियत पैदा कर दी उन्होंने, मजहबी अंदाज डाल दिया है गालिब का, जिससे गालिब की होशियारी मालूम होती है हमें। और फिर वो एक गालिब की तारीफ जगह जगह उसमें गालिब को खान बहादुर का खिताब कभी नहीं मिला। वो उसमें जगह जगह खान बहादुर, नवाब, मिर्जा, असदुल्ला खान गालिब, और अपनी बहुत तारीफें वो करते हैं। और वो जो जवाब देना चाहते थे वो शायद अपने तौर से दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों के नाम से किया। तो ये सारी गोस्ट राइटिंग थी, इसका जिक्र मैंने किया था उसमें। बहुत अच्छे, बड़ी, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे तो पूरी किताब होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट जो है, पहले हमने किसी से नहीं सुना। ये सब्जेक्ट इटसेल्फ जो है बहुत यहाँ ही। इसका जिक्र हुआ नहीं पहले जी। हाँ, नहीं हुआ। अब डॉक्टर मोइज अब्दुल मोइज शम्स अलीगढ़ से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, हमारे करम बहुत फरमा बहुत सलाम मेरा भी। बेटा। और जनाब, बहुत सारे लोग आ गए। सरवत खान साहिबा उदयपुर से तशरीफ लाई हैं, और आपको चलिए सलाम सरबत, कह रही हैं। इस बहाने राब्ता हुआ उनसे, वो जी तो हाँ। बिल्कुल भूली गई हैं। हाँ। और नाहिद अख्तर कह रही हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, थैंक यू। जफर आलम भाई फरीदाबाद से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भाई रांची यूनिवर्सिटी उर्दू के हेड हैं और ये रांची से देख रहे हैं। और मोहम्मद असगर सलाम कह रहे हैं आपको, मिर्ज़ा गालिब के बारे में बहुत अंदा मालूमात, काबिल मुबारकबाद। तो मेरे भाई ये तो लिखते कि मुबारकबाद कहाँ से आप दे रहे हैं जी। तो अच्छा, उर्दू तनकीद के नामवर असातिज़ा जो हैं वो रफ्ता रफ्ता अपनी कुर्सियाँ खाली कर गए। आपके ख्याल में अब मौजूदा दौर में कौन सा नाम मोतबर लगता है, कौन काम कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, अभी वक्त मेरे ख्याल से तय करेगा, क्योंकि हमारे सीनियर लोग सब जा चुके हैं। जी हाँ। भाई देखिए, फारूकी साहब, फारूक शमी भी चले हनफी गए, साहब, शनी साहब। मोहम्मद हसन साहब, कमर साहब, ये सारे और बहुत सारे लोग जो हमारे साथी थे चले गए हैं, हमारे सीनियर थे। तो मुझे बहुत नुमाया नाम
नजर नहीं आता अभी कोई। अभी लेकिन वक्त तय करेगा कि ये कौन है। हमारे हिंदुस्तान में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अहम नाम अब नहीं है, न तनकीद में है, न शायद गजल की शायरी में। ये बहुत मैं अफसोस के साथ कहता हूँ। और इस पे मैंने एक पेपर भी यहाँ पढ़ा था जिसमें लोगों ने काफी तान की। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद गजल की शायरी बहुत अच्छी अंदाज में हिंदुस्तान में नहीं है। हम्म। क्योंकि मैं गजल के शेर के सिर्फ दो पैमाने बताता हूँ, समझता हूँ, बताता नहीं बल्कि, कि एक शेर मैं पढ़ूं और मुझे लगे कि मैं आपको भी सुनाऊं। वाह। बस सिर्फ बुनियादी तारीफ, कोई बहुत ज्यादा तनकीदी नजर की उसमें जरूरत नहीं है। ऐसा पिछले 15 से 20 साल से मेरे साथ नहीं हुआ। ऐसा कोई अच्छी किताब गजल की आई हो कि मैं दो चार शेर उसमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे एक बड़ी, एक तो पहले बहुत कई सालों से ये चल रहा है कि तख्लीकी काम सारा सरहद पार हो रहा है ज्यादा, और तनकीदी काम यहाँ हो रहा था। अब जरा तनकीद पर भी थोड़ा जवाल आया है। अब देखिए लगता है नए लोग आ रहे हैं, पैदा होंगे, और भी लोग जो काम कर रहे हैं उनको वक्त तय करेगा। हम्म। ये खुद कौसर नजरी जिनका जिक्र है, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत, जी मेहनत हाँ, करते हैं। कौसर भाई बड़ा काम कर रहे हैं। अग्रसेव साहब कर रहे हैं। हम्म। नए लोग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी वक्त ही तय करेगा कि क्या है, कौन इनमें फारूकी बनता है, कौन नारंग बनेगा, कौन कमर रईस बनेगा। हाँ, ये वक्त तो वक्त बना है। बताएगा। मोहम्मद असगर भाई, काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी आसनसोल से देख रहे थे, आपको सलाम कह रहे हैं। और तो आपका ख्याल है कि तनकीद इंडिया में और शेरियात जिसमें गज़लें जो हैं पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर ज्यादा हो? बेहतर, जी ज्यादा हाँ, बेहतर। जी हाँ। साहब, हमारी गालिब के घोस्ट राइटिंग के चक्कर में मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। जो ताज़ा किताब आई है आपकी, परी खाना, तो ये खाना। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने बताया भी कि तहसीन सरवरी ने फारसी के कलमी नुस्खे को किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने देखी कि कीमत किताब की सिर्फ 2 रुपए, और 100 रुपये। इशाअत जो है वो 1965 की थी। और उसके बाद मगर उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है साहब कि किताब आपकी इतनी मशहूर हुई कि सरहद पार पहुंच चुकी है और लाहौर में छप भी गई। तो ये जी जी। आपने भेजा क्या हुआ? ये इतने जल्दी कैसे हो गया मामला? देखिए वो जो है बर्ड व्यू पब्लिशर जो है, हम्म। वो दोस्त है मेरे। हम्म। तो उन्होंने, ये मेरी इजाजत कह सकते हैं आप उसे, उनके मेरी सारी किताबें छापने की इजाजत उनके पास है। अच्छा, और अच्छा। ये तो इजाजत हमें उसने, भी दीजिए सर। जी, अच्छा, उन्होंने हाँ इजाजत से छापी? हाँ, हाँ, बल्कि इजाजत सी छापी है इस तरह से। अच्छा, वो वो बिला असल में तकल्लुफ। बहुत सारी हिंदुस्तानी किताबों में दिलचस्पी रखते हैं। हम्म, तो मैं नहीं वो। अभी गया था पिछले 6-7 महीने पहले वहाँ। तो उन्होंने अच्छा, मुझे कुछ हिंदुस्तानी राइटर्स की किताबें दी। तो अच्छा, मैंने सोचा आमदोरफ्त चूंकि बहुत कम है तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने अपने पुराने कपड़े वहाँ बेरर को दे दिए अच्छा। होटल में। और मैं वो किताबें ले आया, मैंने कहा यहाँ के वाह, राइटर्स मिल जाएंगे। वाह। हम्म। मैंने उन लोगों को फिर डाक से भेज दिया। हम्म। तो वो लोग वो छापने में इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तानी किताब। फिर मगर जैसे ही उन्हें इत्तला मिली, इसमें एक कहानी भी है। मैं आपको बताऊं, मेरा तजुर्बा बड़ा ख़राब रहा है लाहौर वालों से, कि जो किताबें आजकल वो बड़े इंटरेस्टिंग वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि साहब किताबें छप रही हैं, और वो लिस्ट अपनी तैयार कर लेते हैं फ़ौरन। और मुझे अपने मकसूद कामरान भाई ने ही ये बात बताई है कि साहब 5 से 10 किताबें छापी डिजिटल से, मगर लिस्ट में वो नाम आ गया कि साहब हमारी फहरिस्त में हमने ये फला 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 सब कुछ छाप दिया। इंडिया में लोग खुश हो जाते हैं बहुत कि साहब मेरी किताबें पाकिस्तान में छप रही। मगर हमने कम से कम 5 ऐसे दोस्तों से पूछा कि ये बताइए कि वो किताब आपके पास आई आपने, तो किसी के पास भी वो किताब नहीं आई थी। तो पता नहीं चलता कि वो किताबें कितनी छपी और क्या हुआ उनका। तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा भी है और नहीं अफसोसनाक किताबें बात तो है। चूंकि किताबें तो ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही है, ना पाकिस्तान से यहाँ आ रही हम्म। है। दुबई होती हुई कुछ किताबें आ जा अच्छा, सकती। ये छापने छपाने का मामला है, सिर्फ लाहौर वालों को या पाकिस्तान वालों को बदनाम नहीं किया जा सकता। यही हाल दिल्ली का है कि दिल्ली देखिए बैठे। इसमें मैं पब्लिशर का एक लतीफा सुना देता हूँ आपको। जी, जी। अगर ये गलत भी है तब भी बहुत दिलचस्प है। कि जब कार्ल मार्क्स दास कैपिटल लिख रहे थे, हम्म। तो उन्होंने किसी पब्लिशर से एडवांस पैसा ले लिया था। अच्छा। उस पब्लिशर ने उसे नोटिस दिया कि आपने फला तारीख तक किताब देने का वादा किया था, वो किताब नहीं दी। तो फिर दूसरा नोटिस दिया, तीसरा नोटिस दिया।
चौथे नोटिस में लिखा कि अगर आपने उस तारीख तक किताब नहीं दी तो मैं दास कैपिटल किसी और से लिखवा लूंगा। अरे तो वाह, बहुत तो अच्छे। पब्लिशर तो देखिए बहुत जालिम कौम है। हाँ, गालिब ने एक खत में लिखा है कि हाँ, मेरा दीवान तबाह हो गया है, अच्छा। और एक नुस्खा मुझे भी हफ्ते इशाअत के बतौर मिला है। एक ओहो, नुस्खा, एक किताब। ये ओहो। गालिब के खत में मौजूद हाँ, तो ये दिल्ली दिल्ली की बीमारी पुरानी है है। ये। पुरानी है। अच्छा। और वो जो खराब छपी है तो उसके बारे में भी गालिब ने लिखा है कि इस तरह किसी का दीवान छपा है, गालिब का नहीं ना, तफ्ता का गालिब ने। तो वो जी। कहते हैं बिल्कुल बेगमात तैमूरिया की शक्ल सामने फिर गई कि सूरत तो माहे दो हफ्ता जैसी और कपड़े लीर लीर। अरे तौबा। जी हाँ। वाह वाह वाह। ये सब पब्लिशर्स के लतीफे तो पुराने हैं। अच्छा साहब, मैं पब्लिशर और कातिब बहुत जालिम कौम है। अब कातिब से कुछ निजात मिल गई है कंपोजिंग के बाद। नहीं, मगर मेरा तजुर्बा ये देख रहा हूं मैं कि कातिब, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला आ गया है, मगर इसमें अब ये हजरात कर क्या रहे हैं कि बहुत जल्दी से काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी गलतियां उतनी ही हैं नहीं, कि जो। गलतियां होती है, आप तस्हीह कराइए तो वो तस्हीह कर देते हैं, दूसरी गलतियां पैदा हो जाती है हाँ उसमें। जी। ये बहुत बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। जुबैर भाई कह रहे हैं कि ये काम तो मकसूद कामरान भी करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। और डॉक्टर सैयद वकीमुल इरशाद अल कादरी भाई हमारे कलकत्ते से देख रहे हैं, और बहुत क्योंकि तसव्वुफ के आदमी हैं, नाम नहीं बताते कि कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे बताइए कलकत्ते से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी भाई। तो चलिए साहब, मुंह का जायका बदला जाए। हम लोगों ने बहुत, यानी कसदन और ना बगैर जाने सुने भी बहुत सारी गीबतें कर ली, समझे। और अगर ऐसी, यानी ये जो गीबत नहीं है, ये तो सुधार का काम है, अल्लाह ताला भी माफ फरमाएगा कि साहब हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। ये पिछले दिनों में। वामिक जौनपुरी साहब जो शायर थे, जी उन्होंने अपनी जो स्वानें लिखी गुफ्तनी ना गुफ्तनी के नाम से, जी। तो उन्होंने लिखा है कि बाकायदा हमने गीबत का गिरोह बनाया था अच्छा। और हर हफ्ते बैठ के बेजरा गीबत किया करते थे। अच्छा, वाह वाह वाह। तो हमारी बेजरा रहे। बेहतर है, जी हाँ जी हाँ। तो मुंह का जायका बदला जाए साहब, पिछले दिनों आपकी एक गजल खूब वायरल हो रही है फेसबुक पर, और सिराज औरंगाबादी की जमीन पर जो रही सो बेखबरी रही, मुझे हम लोगों को भी सरफराज करें हुजूर, अता हो। देखिए, मैं उस गजल के बारे में कह चुका हूँ कि वो गजल नहीं है, वो तो जादू है, तिलिस्म है। बिल्कुल बिल्कुल ये याद। कब से, मैं उस गजल पर कितने लोगों ने शेर कहे हैं। बहुत बहुत। यगाना ने एक बड़ी तवील गजल उसमें कही है, एक शेर उसमें ऐसा है जो काबिल जिक्र है। वाह। तो मैं क्या और मेरी गजल क्या है इस पे, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं आपको हुक्म नहीं सुना दूं। सर, इल्तिमास गुजारिश, अता। मुलायजा कर लीजिए कि थी अगरचे तल्ख बहुत मगर वाह। ये जमीर दिल पे खरी रही। हाय हाय। ये अगरचे तल्ख बहुत बहुत मगर ये मगर। जमीर दिल पे खरी रही। मुझे नाज है मेरी गुफ्तगू किसी असबियत से बरी रही। भरी रही। ये वाह वाह। नाज है किसी मेरी गुफ्तगू, किसी मतलब बेजरा असबियत रही, से। गीबत तो है मगर बेजरा। बेसरा। वाह वाह वाह। क्या मतलब हुआ साहब, वाह वाह वाह। हम्म। कभी किबला बदला है जीस्ट में, ना ही बदला यारो सनम कभी। वाह। कभी किबला बदला है जीस्ट में, ना ही बदला यारो सनम नम कभी। कभी। जहाँ रख दी हमने कभी जबी, वहीं सारी उम्र धरी रही। वाह वाह वाह। जहाँ रख दी हमने कभी जबी, वहीं सारी उम्र धरी रही। वाह। और शेर मुलाजा करें कि ना छलक सकी ना मैं पी सका। आहा। नशा फिर भी नशा फिर भी दो रहा, नशा फिर भी दो आतिशा। न वाह। छलक सकी लग न मैं सकी। पी सका, रहा नशा फिर भी दो आतिशा। ये शराब इश्क अजीब है कि शिकस्ता दिल में भरी रही। हाय हाय, वाह 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 ये वाह, शराब सुभान अल्लाह। इश्क अजीब है कि शिकस्ता दिल शक्स्त में दिल में भरी भरी रही। रही। हम्म। था मेरी अना का सुरूर भी, मेरा बेमुहार गुरूर भी। आहा, था बेमहार मेरी गुरूर। अना का सुरूर भी, मेरा मेरा बेमुहार बेमहार गुरूर गुरूर भी। भी। जरा सोच ये भी अजीज मन कि तेरी भी कम नजरी रही। हा हा हा। जरा सोच ये भी अजीज मन, तेरी का। हम्म। कभी बरगो बार ही आ सके न गुलो संवर का नमू हुआ। वाह। कभी बरगो बार ही आ सके न गुलो संवर का नमू हुआ। ये उम्मीद किश्ते तिलिस्म थी, ये उम्मीद किश्ते तिलिस्म थी कि हर एक रुख में हरी रही। वाह उम्मीद वाह। किश्ते तिलिस्म थी कि हर एक हर रुख एक में हरी रही। हरी रही। और दिलो अक्ल की इसी कश्मकश में मुझे सुकून न मिल सका। वाह
दिलो दिलो अक्ल अक्ल की इसी कश्मकश में कश्मकश मुझे सुकून न मिल कौन सका। न मिल सका। कभी अक्ल का कोई मशवरा, कभी दिल की कारीगरी रही। वाह 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 वाह, दिल फिर का सुनाए कोई मतलब, क्या मशवरा, बात है। अच्छा शेर, बहुत अच्छा। इसके दिल और दिमाग पे एक मतला और सुन लीजिए बीच में हम्म। से, मैं इसका आखिरी शेर बाद में सुना दूंगा। कि तमाम उम्र उसे इतना मैंने सोचा है, वाह, तमाम उम्र तमाम उम्र उसे इतना मैंने सोचा है, सोचा है। कि अब दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। वाह 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 वाह। आखिरी शेर इस गजल का मुलायजा कर लें कि मेरे तखीलात की चांदनी मेरे घर को ऐसे सजा गई। आहा, मेरे तखीलात की चांदनी मेरे घर मेरे को घर को ऐसे ऐसे सजा सजा गई, गई। कि फिराक यार की सातों में भी उसकी जलवागरी रही। वाह 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 फिराक वाह यार वाह। की सातों में भी उसकी उसकी जलवागरी रही। जलवागरी रही। बहुत ही कामयाब, बड़ी मुरस्सा गजल बहुत साहब, वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। मुश्ताक कादरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तो में। प्रोफेसर साहब है साहब हमारे। जी हाँ, आपको सलाम कह रहे हैं। और अच्छा, प्रोफेसर बन गए मुश्ताक? हाँ हाँ, हो गए। क्योंकि इन्होंने प्रोफेसरशिप वाला डिनर नहीं कराया अभी तक, तो इसलिए मुझे नहीं पता। इसलिए नहीं, जब इतने प्रोफेसर बन गए हैं सोचते हैं कि इतने सारे डिनर आपको दिए जाएंगे, हम मेरा भूल जाएंगे, इसलिए नहीं किया होगा इन्होंने। अच्छा। नहीं, मुश्ताक भाई बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई कह रहे हैं शानदार गुफ्तगू, बिल्कुल हैरत ज़दा करने वाले इंकिशाफ। वाह वाह वाह। और बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया। कासिम ताबिश भाई कह रहे हैं वह बहुत अच्छे अशार, बहुत उम्दा। फिरदौस जहाँ कह रही हैं बहुत उम्दा। बहुत बहुत बेपनाह खूबसूरत गज़ल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल मुशायरों का खासा जोर है, दिल्ली हो या दुबई साहब, मगर इनका मेयार जो है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मुशायरे तो खत्म हो चुके हैं हिंदुस्तान से। अभी देखिए, पिछली जनरेशन जो मुशायरों की आती थी हमारे यहाँ, मुझे भी एक जमाने में मुशायरे अटेंड करने का बहुत शौक था। और मुशायरे बड़ी एक यानी कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन था मुशायरा। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले तक, यानी 10-15 साल पहले आप देखिए, जुबैर रिजवी, मखमूर सईदी, बशीर बद्र और शहरयार और मलिकजादा मंजूर अहमद, वसीम बरेलवी, ये सब ऐसे लोग थे जो बहुत आला तालीमी याफ्ता लोग थे। बड़ी उम्दा गजल भी कहते थे और बड़े जी शऊर से पढ़ते थे। जी हाँ। अब तो पढ़ने का अंदाज आप ये देखिए कि खारिज बहर शेर मैं मशायरों में सुनता हूँ जो टीवी पे आते हैं, जी हाँ। और उसमें जो नाजिम जिस तरह से चीखो पुकार मचाता है जिंदाबाद करके, तो वो शर्म आती है। जी हाँ। कोई मशायरा वैसा नहीं है जिसपे काबिल जिक्र मशायरा हो और उसमें कोई आपको शेर सुनने को मिल जाए। मैं तो बहुत मायूस हूँ मुशायरों से। मुशायरे और कवि सम्मेलन दोनों की यही हाल है। वो कवि कवि सम्मेलन सम्मेलन मिला में के उसको और तबाह कर दिया इन लोगों ने। और जी। तबाह कर दिया है। कवि आके लतीफे सुनाते हैं। हम्म। मैं कहता हूँ भाई कविता सुनाओ ना। हाँ देखिए, एक बिल्कुल। मैं दिलचस्प बात आपको बता दूं, अगर हाँ शायद वक्त बिल्कुल। ना हो, ज्यादा ना हो। एक धर्मयुग हमारे यहाँ बड़ा रेप्यूटेड रिसाला था हिंदी का, उसने कवि सम्मेलन नंबर निकाला। तो अच्छा। ये बात भी 30 साल की हो गई। तो उसमें एक बहुत मशहूर कवि थे भारत भूषण साहब। हम्म। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश से एक खत मिला है और मैं ये हूबहू नकल कर रहा हूँ, इसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि कवि सम्मेलन और मशायरों का क्या हाल हो गया है। हम्म। तो खत में ये लिखा था भारत भूषण साहब, 10-11 कवित्रियां यानी शायरात हम्म। भेज दीजिए जिनकी उम्र 21 और 30 के दरमियान हो, आंखें बड़ी हो, आवाज अच्छी हो, रंग गोरा हो, वाह कविता कैसी भी हो। वाह वजह यह है कि परसों यहाँ मशायरा था जो सुबह के 5 बजे तक चला है। तो कम से कम कवि सम्मेलन भी ऐसा चलना चाहिए। तो ये जो कवित्रियां हैं, इसके लिए वसीम बरेलवी साहब ने एक बार ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं आपसे कह भी नहीं सकता हूँ। मेरा बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का प्रोफेशन बन गया है ये। तो हम्म। ये हालत हो गई उर्दू में भी और हिंदी में भी, कवि सम्मेलनों में या मशायरों में भी, तो जिनका हकीकी अदब से कोई ताल्लुक अब नहीं बिल्कुल। रहा। हम्म। बिल्कुल। मैं बहुत मायूस हूँ। जुबैर शादाब कह रहे हैं जमीन पर सिराज के बाद खालिद भाई ने सबसे उम्दा गजल कही है, बेशक। ये बस जुबैर की मोहब्बत है और कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें। मैंने कहा ना, नहीं नहीं, बहुत अच्छी उनका गजल। शेर है, यास यगाना का शेर है इसी में। जी। कोई मेरी आंख से देखता वो जवाल दौलत रंगबू, हाँ। के के जवाल हुस्न की शाम को भी अजीब जलवागरी रही। वाह ये थोड़ा वाह सा लफ्ज, हाँ। तो वाह पूरा वाह बहुत अच्छा शेर है वाह उसमें। ये वाह वाह। सुरूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में भी इसे वो किया इसका- है, वाह। हवाला दिया है इस शेर का।
अच्छा साहब, ये शाहरुख खान कह रहा हूँ, शाहरुख उस्मान दहलवी, दिल्ली से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और राबिया अल रबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और ये इस्लामाबाद से देख रही हैं, और फिक्शन राइटर हैं। साहब, तो हुजूर, पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है कि इतनी अच्छी गजल के बाद ब्रेक ना लगाया जाए, मजीद गजल की फरमाइश, तो एक आध गजल और अता हो जाए। कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे सिर्फ चूंकि अच्छी गजलें याद होती हैं, इसलिए अपनी कोई गजल याद नहीं है। नहीं, जो लेकिन मैं अशार हैं वो आपको सुना। हम्म। मुतफरिका शाह जो जो याद आती है वो जी, वो सुनाता हूँ। सुना है, बिल्कुल बिल्कुल सुना है। हम्म। देखिए, अभी गुलजार साहब जिसमें आपने हम्म। तस्वीरें दिखाई, तो एक मुशायरे में गुलजार साहब बैठे हैं। तो वो मुशायरा था, मैंने उसमें गुलजार साहब के लिए एक शेर पढ़ा था। हम्म। अब गुलजार साहब की पूरी जिंदगी, पूरे उनके अमाल और अफ़ाल आपको पता ही होंगे। बिल्कुल। उसमें ये था कि हिरन कछार में आ जाए खुद तो बात अलग, अच्छा। हिरन कछार में आ कचार में जाए आ खुद जाए तो तो बात फिर अलग। ये बात। मैंने गुलजार साहब की नजर किया था, उन्होंने कहा भी कि ये बहुत बदमाशी तुम करते हो शायरी में भी। अच्छा। मगर उन्होंने मजा लिया था कि हिरन कछार में आ जाए खुद तो बात अलग, वगरना शेर से अब तो शिकार होता नहीं। वाह 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 वाह। तो वो पुराने शेर थे हाँ। मैं आपको दो शेर सुना देता हूँ। जी बिल्कुल अता। ये वो आपने सुना होगा ना, एक वाकया जो ब्रिटिश एक फौजी आर्मी ने किसी फ्रेंच आर्मी ने, किसी ने उससे कहा, वो आर्मी ऑफिसर ने ब्रिटिशर से, कि हमने जितनी जंगें लड़ी वो इज्जत के लिए लड़ी, और तुमने जितनी जंगें लड़ी वो दौलत के लिए लड़ी। तो उसने कहा ठीक है, जिसके पास जो चीज कम होती है वही हासिल करने की कोशिश करता है। अब मतला सुनिए आप, कि कोई शय हस्बे जरूरत नहीं मिलने वाली, वाह। कोई शय कोई शय हस्बे जरूरत नहीं जरूरत मिलने नहीं वाली। मिलने वाली, मुझको दौलत उन्हें इज्जत नहीं मिलने वाली, वाह वाह वाह। मुझको दौलत। और ये नहीं शेर सर। आप खास तौर से सुने, कि जितने जख्मों के निशान हैं वो तेरी पीठ पे हैं, वाह। जितने जख्मों के निशान हैं वो वो तेरी तेरी पीठ पे है, पीठ पे हैं, इस शहादत पे तो जन्नत नहीं मिलने वाली, मिलने वाली। वाह 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 इस वाह शहादत पे तो जन्नत नहीं मिलने वाली। वाह वाह वाह। क्या बात। हम्म। क्या क्रिएटिविटी के लिए इश्क जरूरी ये इस मायने में तो मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। है? नहीं। आप। मुझे खैर संजीदगी से एक है, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। इश्क तो बहरहाल ये है कि इंसानों का इश्क नहीं है, अपने काम से इश्क है, अपनी किताबों से इश्क है, तो वो तो एक हो सकता है। लेकिन ये है कि लातादाद मिसालों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। बाकी आपका तजुर्बा क्या कहता है, वो सफेद बाल तो आपके भी है। नहीं, मैं तिफले मकतब हूँ, अभी तक एडमिशन ले रखा है हमने इश्क के कॉलेज में। साहब, नहीं, उसको छुट्टी, मकतब इश्क का देखा है निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक इसका याद सबक याद रहे। बिल्कुल। अयूब भाई हमारे कह रहे हैं खालिद साहब ने ये बात मान ली है कि इनके अशार अच्छे हैं, इसलिए इनको याद हैं। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि ये शायर भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाह। और राबिया अल रबा, आपका मिसरा वो ले गई पाकिस्तान, बहुत पसंद आया उनको कि वाह मुझको दौलत आपको इज्जत मिली। बहुत अच्छे। और जमील गुलरेज भाई पहली बार हमारी हमारे खानकाह में तशरीफ ला रहे हैं, अभी खिड़की पे हैं, देख रहे हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। तो अब आ जाइए साहब, वक्त कम है, और वक्त तो बिल्कुल कम है। तो कुछ दो चार बातें और हो जाएं कि सर, तस्वीरों में एक तस्वीर किसी दोशीजा की भी थी। आप शायद शेर सुना रहे थे कि एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। समझे साहब, अहबाब ने सबसे ज्यादा इस तस्वीर को वोट दिया। इसकी कहानी क्या है, अगर आप चाहें तो बता दें। नहीं, कोई ऐसी कहानी उसकी नहीं है। यहाँ असल में एक प्रोग्राम हुआ था अभी दो, जिस दिन कोविड शुरू होने से पहले, अच्छा जी। जिसमें शमसुर रहमान फारूकी साहब आखिरी प्रोग्राम मेरे कहने से वो आए थे। अच्छा अच्छा। तो ये बात थी फरवरी की। तो मैंने उन्हें फोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि यार मार्च में आ रहा हूँ, मार्च में रख लो तुम। तो मैंने कहा नहीं, मार्च में नहीं, मैंने कमिट कर दिया, फरवरी में आइए। हम्म। तो ये उनका बड़ा पुराना जुमला, एक बार 30-40 साल पहले भी मुझसे कह जो यार तुम फंसा देते हो। और फिर वो अच्छा। तशरीफ ले आए, तो आखिरी प्रोग्राम उनका था। उसी में इनका डांस था, ये क्लासिकल क्लासिकल डांसर थे, आंसर है कोई? और अच्छा मैं उसमें ऑर्गेनाइजर था, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो हम्म। उसमें कोई बात मुझसे कर रही होंगी, दिल्ली की तस्वीर है। लेकिन कोई नागुफ्ता बात वो नहीं थी।
मगर आपकी अच्छी तस्वीरों में एक ये भी है, इसलिए आपने बचा रखा है। बड़ी अच्छी तस्वीर है। हम्म। रेशमा परवीन साहिबा लखनऊ से आपको सलाम कह रही हैं, प्रोफेसर रेशमा परवीन। और हाँ, ये मेरा भी से है। हम्म, तो दिल्ली के कहरजदा, स्ट्रेस और एंजाइटी वाले शहर में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप किबला? हाँ, मैं तो मुझे ऐसे वो एग्जाइटी नहीं महसूस होती इस मौसम में। देखिए, इतनी सर्दी के मौसम में मैं सुबह को आधे घंटे वॉक करता हूँ, वाह, और बहुत आधे अच्छी। घंटे शाम को करता हूँ। जबकि मेरे ये भतीजा जो आपसे कल जिससे मुलाकात हुई, जी, ये बहुत मुझसे कहता कुत्ते भी होते हैं, या मैं अच्छा पार्क नहीं जाता, मैं बिल्कुल अपनी लेन में ही करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर्दी से गर्मी से। वाह, तो बहुत थोड़ा अच्छी सा बात। ये मेरा अपना। तो सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? देखिए, मैं कामयाब कह सकता हूँ, औसत दर्जे का कामयाब। जो मैंने काम किया वो तो ठीक किया, लेकिन कामयाबी तो असल में ये है कि जब आप दूसरों के लिए बेहतर काम कर सकें, कामयाबी तो ये है। तो वाह। शायद मैं भी नहीं कर सका बहुतों के लिए, थोड़ा बहुत मैंने करने की कोशिश की है, ईमानदारी से करता हूँ। हम्म। तो जिंदगी से ये कोई है गिला? कि एनी नहीं, रिग्रेट्स? जिंदगी मतलब लाइफ हैज बीन वेरी काइंड टू मी ऑलवेज, हमेशा बहुत। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मियाँ मेरी और कुछ ज्यादा। जो दोस्त हजरात अब लेट आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस आज नहीं लग सकती और के प्रोग्राम खत्म होने को है। मोहतरम प्रोफेसर खालिद अलवी भाई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न बहुत सिर्फ शुक्रिया अपना आपका, आपके ये बहुत शुक्रिया। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत खुशी हुई, दिली बड़ा मज़े का, बहुत ही अच्छी बातें हुई, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिली। आपने मज़ीद हमें मालूमात की ढेर लगा दी, बहुत बहुत ही अच्छी बातें मिली। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शब यानी सैटरडे की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप सब न सिर्फ मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा सवाब का काम है। और क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते जनवरी 11 2025 हमारी मायानाज मेहमान होंगी प्रोफेसर सरवत खान साहिबा, उदयपुर। ज़रूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मिलेंगे खुदा। तो बहुत अंजुम बहुत खान शुक्रिया आपको। साहिबा कह रही, बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, आप सबों का बहुत शुक्रिया। तो किबला, मैं ज़रा इसे रैप अप कर दूं, आप एक बहुत मिनट। शुक्रिया आपका, मुझे बहुत लुत्फ आया बहुत, और इतने सारे दोस्तों तक मुलाकात हो गई, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।